अस्सलाम वालेकुम। कुछ क्रिकेट हो जाए पाकिस्तान सुपर लीग 7 के स्पेशल प्रोग्राम के साथ मैं हूं किरण रिजवी और हमारे साथ मौजूद होंगे हमेशा की तरह क्रिकेट तज्जियाकार फवाद मुस्तफा साहब। और आप भी इस प्रोग्राम में हिस्सा बन सकते हैं। आपको वो कुछ नहीं करना, हमेशा की तरह जो मैं कहती हूँ कि आपको फोन उठाना, नंबर घुमाना और इस प्रोग्राम में शामिल हो जाना। कोई भी सवाल हो PSL के हवाले से तो फवाद साहब मौजूद है। सुल्तान सुल्तान ने कोयटा ग्लैडिएटर को पाकिस्तान सुपर लीग तारीख की सबसे बड़ी शिकस्त दी है। लाहौर में सुल्तान ने सीजन का सबसे बड़ा खेल रहे हैं। मतलब क्या उनकी परफॉर्मेंस है ओवरऑल पूरी टीम की। मुल्तान की तो थी और हो भी रही है। जो थोड़ा सा मुझे दुख हुआ वो ये कि कराची भी बाहर हो गया था और कोयटा भी। और आप देखती हैं हमारे पास जो ज्यादा कॉल्स आती हैं जो कराची के फैंस हैं, जो कराची से नाउमीद हो चुके हैं, वो कोयटा से बड़ी उम्मीद लगाए बैठे थे। और अब कोई मुआवजे से कम ना होगा क्योंकि जिस तरह से वो हारे हैं और 3 टीमें ऑलरेडी 10 पॉइंट के साथ पहुंच गई हैं। अब ये है कि जी इस्लामाबाद सारे मैचेस हार जाए और कराची अपना आखिरी मैच को बहुत ही अच्छे मार्जिन से जीते तब जाके पहुंचता है, तो नजर बहुत मुश्किल आ रहा है कोयटा का पहुंचना। आज का बहुत ही बुरा खेले जिसकी वजह से नतीजा इस किस्म का निकल के आया। लेकिन मुझे लग रहा है कि उन्होंने तो चलो बैटिंग जो अच्छी की वो की, इन्होंने बॉलिंग कोयटा ग्लैडिएटर्स वालों ने बहुत बुरी की। या ये मैं सही कह रही हूँ ना कि उन्होंने बैटिंग शायद इतनी अच्छी नहीं की जिन्होंने इस कदर बुरी बॉलिंग की है। मुझे एक चीज नजर नहीं आई, जो इनके सबसे अच्छे बॉलर थे जो सर्कल में बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, नसीम शाह, उन्होंने उनसे शुरू में बॉल ही नहीं करवाया। जो नया बॉलर इरफान आ गए, उनके साथ आ गए सोहेल तनवीर। सोहेल तनवीर आ गए और वो आ गए। इरफान ने क्या किया? नहीं, इरफान ने भी नहीं किया, लेकिन आपने उनको 4 ओवर में वो सेट हो गए ना। उनके जो 2 ओपनर्स थे वो सेट हो गए। जब वो सेट हो गए उसके बाद जब आप लेके आए तो वो थोड़ी सी देर हो गई थी, फिर तो वो खेलते चले गए। और जिस तरह से वो खेले हैं आउटस्टैंडिंग। अच्छा, उसके बाद जब ओपनर्स आपके अच्छा परफॉर्म कर गए तो फिर नीचे आने वाले थे, उन्होंने भी अपना रोल। और 245 इस सीजन का बहुत बड़ा स्कोर है। और मुझे लग रहा है टिम डेविड नहीं थे तो 245 है। अगर वो तो सेकंड हाईएस्ट था। इससे पहले 247 जो है वो जो हाईएस्ट स्कोर है। तो पाकिस्तान में जो अभी तक PSL है उसका सबसे ज्यादा स्कोर है। और वो स्कोर देखते ही अंदाजा हो गया था कि नहीं होना, बहुत ही कोई इम्पॉसिबल सा ना ही समझे। और वो जिस तरह से खेले तो नजर आ रहा था। फिर आप इतने बड़े स्कोर के लिए अब तेज खेलने पे जाते हैं और जल्दी आउट होते हैं। पार्टनरशिप फवाद साहब कितनी अहम होती है किसी टीम की? क्योंकि मैंने हमेशा देखा मुल्तान सुल्तान ऊपर से ही इतना अच्छा खेलती है, उनके ओपनर्स ही इतना बना के चले जाते हैं कि जो नीचे वाले 2 डाउन 1 डाउन आते हैं उनको उतनी टेंशन होती नहीं है। अब आप शान मसूद और मोहम्मद रिजवान को देख लें, राहिल रोसो की कल देख लें आप, क्या जबरदस्त मतलब उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। देखिए आगाज अच्छा होता है तो फिर वो ऑब्वियस है ना कि वो का। और आपसे पहले भी हम जब बात हो रही थी वो यही था कि जो एक वीक एरिया है वो यही है कि आपके ये जो 2 ओपनर्स हैं इनको आप जल्दी आउट कर लें और पावर हिटर्स आपके जल्दी बैटिंग करने हैं, जो लाहौर ने भी किया था, जो एक वाहिद मैच हारे हैं। सो जब आपने उन्हें सेटल होने दिया, रिजवान को शान को, वो एक अच्छे स्कोर ले गए। और उसके बाद तो फिर जब आने वाले थे तो वो तो तैयार बैठे हुए थे। सो गलती प्लानिंग में ये हुई कि सर्कल में आउट करने पे नहीं गए और वो नुकसान हो गया। आपको लग रहा है कि कल सरफराज की कैप्टनसी में कोई कुछ लैकिंग थी? मतलब वैसे तो वो इतना अग्रेसिव हो रहे थे, कल जरूरत थी कि वो गुस्सा करते और वो कुछ एक्शन दिखाते, अग्रेसिव होते। वो तो बिल्कुल ही मतलब ठंडे पड़े हुए थे। उनको करना चाहिए था कल, या फिर उनके बैक ऑफ माइंड में ये था कि अब मैं कुछ करूंगा तो फिर मुझे सोशल मीडिया पे सब बातें पढ़ना शुरू हो जाएंगी। लेकिन एक कॉलर है फवाद साहब, मैं इसका जवाब लूंगी। कॉलर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सा बात कर रहे हैं? माजिद अली फैसलाबाद से। जी माजिद, क्या कहेंगे आप? फवाद साहब से बात करनी है। जी बिल्कुल, फवाद साहब सुन रहे हैं। जी आप करें, फवाद साहब सुन रहे हैं। तो लाइव तो चल नहीं रहा, उनसे बात करनी थी फवाद साहब से। जी भाई लाइव है, आ जाइए, कर लीजिए, बताइए। हेलो जी भाई बताइए, बोलिए। आप माजिद सबसे पहले टीवी का तो अपने वॉल्यूम कम करेंगे ना तो आपको चीजें समझ में आएंगी। आप इस वक्त बराहे रास्त मेरे साथ हैं और फवाद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आप उनसे बात करें, वो सुन रहे हैं। मैं फवाद साहब से ये पूछना था कि कोयटा ग्लैडिएटर जो अभी है थी या वो बिल्कुल फ्री, जैसे कराची फारग हो गई वैसे फारग हो गई? मैं तो बहुत टेंशन में। अच्छा, आप बहुत टेंशन में ना माजिद, वो लग भी रहा है। चले अब आप ऑन एयर, अब आप प्रोग्राम देखें, वॉल्यूम भी बढ़ा दें, आपको जवाब दे रहे हैं अभी फवाद साहब। माजिद साहब, जो आपसे फोन से पहले भी हमारी यही बात हो रही थी कि इस वक्त हम ये नहीं कह सकते कि कोयटा अगले राउंड में या प्ले ऑफ में नहीं जा सकता है, लेकिन उसके चांसेस ना होने के बराबर है। एक तरह से मौजज़ा ही होगा
क्योंकि 8 पॉइंट पे इस्लामाबाद मौजूद है, उनके 2 मैचेस भी हैं, कोयटा का भी 1 मैच है, वो अगर जीतेगा तो 8 पॉइंट होंगे और इस्लामाबाद दोनों मैचेस हारेगा और फिर कोयटा बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेगा तभी पहुंचेगा, वरना 3 टीमें तो फाइनल हो चुकी हैं, मुल्तान सुल्तान, लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी। ठीक है माजिद, आपको अपना जवाब मिल गया। लोग वही जो भी हम बात कर रहे थे ना कि कराची के बाद लोगों की जो सेकंड फेवरेट है वो मेरे ख्याल में कोयटा है, और कोयटा ने भी जाहिर है एक डिसअपॉइंट ही किया है। हाँ, तो अब आप मुझे बताएं सरफराज की कल कैप्टनसी में मैं आपसे सवाल करें। देखिए सरफराज, बात ये है कि जब इस तरह से एक आध गलती होती है और वो बहुत नुकसान पहुंचा जाती है, तो वो गलती हुई, वो सेटल हो गए और फिर वो जब मारते चले गए और उनकी फॉर्म अच्छी तो फिर गलती पे गलती, एक्स्ट्राज बहुत ज्यादा दिए। सो प्लेयर्स भी इनके थ्रू आउट द टूर्नामेंट, नवाज चले गए, शाहिद आफरीदी चले गए, तो ये सारा कुछ धचके भी लगे, गलतियां भी हुई, तो तभी तो जाके आज 5वें नंबर पे बैठे। अगर गलतियां नहीं होती तो ऐसा तो नहीं होता। और ये कोयटा के जो फैंस हैं, कोयटा से एक्सपेक्टेशन अच्छी होती है, तो ये इसलिए ज्यादा एक दुख की बात है। और मुझे लगता है आने वाले जो अब अगले पीएसएल में जब भी ड्राफ्टिंग होगी तो बहुत कुछ चेंज होगा कोयटा में, होना भी चाहिए, कोयटा में भी और कराची किंग्स में भी। कल अभी मैं राइली रोसो की आपसे बातें कर रही थी तो मुल्तान सुल्तान के राइली रोसो ने ग्लैडिएटर्स के बॉलर्स की दुर्गत बना दी थी। 26 गेंदों पर 31 रन की तूफानी राइली रोसो की परफॉर्मेंस से बात करेंगे, लेकिन एक कॉलर हमें ज्वाइन कर चुके हैं बरतानिया से। अस्सलाम वालेकुम, कौन सा बात कर रहे हैं? वजाहत बात कर रहे हैं। जी बताइए। जी वजाहत कहें, आपको क्या बात करनी है? ये मैं खुद मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट कर रहा हूँ, तो आज बड़ी अच्छी खबर है, मुल्तान सुल्तान आगे निकल गया। मैं यही कहूंगा कि बॉलिंग भी बहुत अच्छी की है और बैटिंग भी बहुत अच्छी की है और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है। नो डाउट मुल्तान सुल्तान आप शुरू से ही जब से पीएसएल हो रहा है वजाहत, आप मुल्तान सुल्तान को ही सपोर्ट करते हैं क्योंकि शुरू से तो वो मुल्तान सुल्तान मैं मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि वो उनके शान मसूद है, उनके प्लेयर है, वो परफॉर्म बहुत अच्छे कर रहे हैं और इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हमारी दुआओं से मुल्तान सुल्तान एक बार मरतबा फिर जीतेगा। नहीं, इस सीजन में आप मुल्तान सुल्तान को कर रहे हैं या चूंकि जाहिर है उन्होंने चैंपियन है? जी सीजन में मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है वजाहत, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। मुल्तान सुल्तान की तो खैर है ही आगे नहीं, बहुत आगे नहीं कर रहे हैं। हाँ, सही बात है। वो जैसे कहते हैं ना कि हम अक्सर बातें भी करते हैं कि 20-25 रन ज्यादा हो जाते तो ये हो जाता, 40-45 रन आज लग रहा है कि मतलब 20-25 कम हो जाते। लंबे मार्जिन से रहा है उन्होंने। है राइलर रोसो की परफॉर्मेंस पे बताएं। बहुत क्लासी परफॉर्मेंस, बहुत ही शानदार, मजा आता है उनकी और बड़े अच्छे वक्त पे फॉर्म में आए हैं, प्ले ऑफ में जा रहे हैं। हाँ। सो अब ओपनर्स भी परफॉर्म कर रहे थे, राइली रोसो भी कर रहे हैं, टिम डेविड भी कर रहे हैं, तो इस वक्त मुल्तान सुल्तान नजर नहीं आ रहा कि रुकेगी कैसे। ये तो कह रही है मुल्तान सुल्तान सुल्तानों की तरह ही खेल रहे हैं, इन्हें रोकना बड़ा मुश्किल होगा जिस किस्म की और जिस टाइम पे फॉर्म आई है। सो तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस है और आज जो खेले हैं बहुत ही खूबसूरत खेले हैं। सो उनकी खेलने की वजह से रिजवान भी बहुत अच्छा खेले, लेकिन राइली रोसो ने तो उनसे भी बेहतर खेलते ये गलती की। और आजम बहुत शानदार खेले हैं कल, बहुत ही अच्छा। बट अफसोस ये रहा कि आखिर में इतने करीब लाके अगर वो जितवा देते तो क्या ही बात थी, और परफॉर्मेंस तो डबल हो जाती उस पे अगर उसे मैच को आखिर तक ले जाते। अब बदकिस्मती रही, इतने करीब आके वो टीम को जितवा नहीं सके, लेकिन बहुत शानदार परफॉर्मेंस, बहुत ही खूबसूरत खेले वो। अब जैसे हम लोग कह रहे थे ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियां बड़ी हो रही हैं और ये इस दफा पीएसएल में आपस में भी बड़ी कोई तू मैं टाइप की सिचुएशन हो रही है। जैसे कोयटा मुल्तान मैच के दौरान नसीम शाह और खुशदिल शाह है ना, तो बड़ा मुश्किल होता है इमोशंस को। नसीम भी यंगस्टर हैं, सीखेंगे, अच्छी चीज नहीं है, ये इसमें रवैये में बेहतरी आनी चाहिए। और ये पीएसएल में तो कर दिया, कोशिश ही होनी चाहिए कि अगर इंटरनेशनल मैच खेले तो उसमें इस किस्म का रवैया ना रखें। और अब देखना है मैच रेफरी क्या करते हैं, बिकॉज गलती तो हुई है। और इस पीएसएल में बड़े कोई थ्रिल वाले मैचेस हो रहे हैं, नील बाइटिंग। कल वाला मैच कभी ऐसा लग रहा था ये हो रहा है, कभी ऐसा लग रहा है ये हो जाएगा। बिल्कुल कुछ बस अब आज जैसे जो मैच थे बहुत कम हुए, लेकिन हाँ ये जो चीजें हैं इस तरह के मैच करना चाहिए।
और मैचेस तो सारी एक्साइटिंग, ज्यादातर एक्साइटिंग, और पीएसएल की काम के मैचेस जो हैं बड़े आखिर तक जाते हैं। बिल्कुल सही तो बात। वो अभी तक रिवायत कायम है, और अब तो आगे जाके नॉकआउट स्टेज होनी है तो मैच और ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजे के होने वाले हैं। और हम तो खैर फॉलो करते ही करते हैं, बैरून मुल्क लोग बहुत करते हैं, बहुत बल्कि ज्यादा। ना सिर्फ वहां बैठ के फॉलो करते हैं, बाकायदा पीएसएल देखने के लिए पाकिस्तान भी आ जाते वाह, क्या हैं। बात। इसी तरह एक क्रिकेट फैन हमारे साथ मौजूद है, शुजात अली, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शुजात। वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह के शुक्र। जी शुजात, सबसे पहले ये बताएं कि आप खास तौर पे ज़ाहिर पीएसएल देखने के लिए आए हुए हैं ऑस्ट्रेलिया से, तो आपकी टीम कौन सी है इस पीएसएल में? हम लोग कराची किंग्स को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन देखिए हम लोग खास तौर पर प्लान करते हैं, खास तौर पर जो है वो कराची जाएंगे, हमको ट्रिप इस तरह प्लान करते हैं, कराची आएंगे और इसी पीएसएल के जो ड्यूरेशन है उसमें ट्रिप प्लान करेंगे कराची किंग्स को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ कराची किंग्स ने कोई ऐसी परफॉर्मेंस दी नहीं, तो अभी तक हम लोग वेटिंग कर रहे हैं कि फर्स्ट में आए। आज कराची और लाहौर का मैच है, तो आज आपको लग रहा है कि आज कराची ने वो उसको ब्रेक करना है जो अपने रिकॉर्ड टाइम कर लिया लगातार मैच हारने का? देखिए हमारी दुआएं तो बहुत है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं हम। मुझे ऐसा भी लगता है कि पहले कराची किंग्स टूर्नामेंट से आउट हो चुकी है, लेकिन अब देखें, अब एटलीस्ट उन्होंने अब, और मेरे ख्याल से उन्होंने जो लूजिंग स्ट्रीक का भी रिकॉर्ड टाइम कर लिया है, 8 कंसेक्यूटिव लूज अभी तक पीएसएल में किसी ने भी नहीं किया। अब हम दुआ करेंगे कि एटलीस्ट कराची किंग्स कराची वाले कोई खुशखबरी दे दें, कोई विनिंग एक गेम दे दें जीतने के लिए, ताकि हम लोग भी जो बाहर से आए हैं जो एंटरटेन हो रहे हैं। तो कराची किंग में आपका फेवरेट है कौन टीम में शुजात? तो देखिए इस वक्त तो जो कराची किंग्स के फेवरेट हैं वो सबके फेवरेट है इस वक्त पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम साहब। बिल्कुल उन नंबर 1 प्लेयर है, अभी भी T20 में नंबर 1 बहुत प्लेयर है, तो सबके हाजिर फेवरेट बाबर आजम। सब आप कोई बात करना चाहेंगे तो बिल्कुल कर लें शुजात। बट ये बताइए, बाबर आजम की परफॉर्मेंस से आप मुतमईन हैं या आप समझते हैं कि कुछ बेहतर आपने एक्सपेक्ट किया हुआ था उनसे? आपके क्या ख्यालात हैं इस बारे में? नहीं तो साहब आप देखते जाते क्रिकेट को, लेकिन हम एज ए क्रिकेटर हम लोग भी बहुत अच्छी तरह फॉलो करते हैं, ये नहीं कि यहाँ वहां पे भी फॉलो करते हैं और यहाँ पे भी फॉलो करते हैं। बाबर आजम ने मेरे ख्याल से सारा लोड बाबर आजम के ऊपर आ गया टीम के ऊपर। उनकी कोई सही परफॉर्मेंस जाते वो प्रेशर ले नहीं पा रहे, एब्जॉर्ब नहीं कर पाए। फर्स्ट टाइम इमारत से कैप्टनसी लेके उनको बाबर आजम को दी गई, तो बाबर आजम इस बार वो इतनी जितनी इनसे क्या मैं वर्ड यूज करना चाह रहा हूँ, जितनी इनसे हमारी उम्मीदें थी उसमें पूरा नहीं हो पाया। और लेकिन मुझे लगता है कि इसका एक और भी रीजन है कि कराची किंग्स की सिलेक्शन भी पर्सनली अगर मेरा ओपिनियन पूछेंगे मैं उससे भी मुतमिन नहीं कर शुजात, दूसरी कौन सी टीम है अब आपकी? जाहिर कराची तो शुजात अब नहीं है पीएसएल का हिस्सा, अब जाहिर है पता है, लेकिन तो अब आपकी कौन सी है? कोयटा ग्लैडिएटर का नाम ना लीजिएगा प्लीज, क्योंकि वो भी नहीं है। कराची के बाद लोग ज्यादातर कोयटा को ही पसंद कर रहे हैं और उसने भी हमें नाउमीद ही किया है। जी बिल्कुल सही बोली। मेरी अगला हम लोग का अगला जो है वो कोयटा ही थी, लेकिन मैंने स्विच कर लिए, कोयटे से देखे मैं इस्लामाबाद पे चला गया। तो मेरी फेवरेट आप इस्लामाबाद अब आपकी फेवरेट है, और इस्लामाबाद से शुजात हमारे साथ एक कॉलर है, आप भी हमारे साथ ही रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम मुश्ताक। मुश्ताक आप मुझे सुन सकते हैं? इश्तियाक, अच्छा सॉरी माजर जी इश्तियाक। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने जब पेशावर को चॉइस किया था तो वो आखिरी नंबर पे थी, अब प्ले ऑफ में आ गई है। सर ये आपकी गांव से है? आप हमेशा ही पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट करते हैं? ये हमेशा नहीं, मैं 6 की 6 टीमों में एक टीम चॉइस कर लेता हूँ, फिर उसी के लिए मैं उसको पसंद करता हूँ, वो उसके लिए कोशिश करता हूँ फाइनल में जाए। तो अब फाइनल में इंशाल्लाह पेशावर में जाएगी। वो कोशिश तो बताएं जरा, क्या है अपनी जैसे आप गेम है ना ये, हाँ। मेरी ये कोशिश है कि भाई ये मेरी टीम है, मैंने इसको चॉइस कर लिया, ये फाइनल में पहुंचे। अच्छा, ये मेरी चॉइस है। ठीक। और आपको क्या लग रहा है इश्तियाक, आपको क्या लग रहा है पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला होने किससे जा रहा है? क्योंकि पेशावर तो आपने डन कर दी ना कि वो फाइनल में है, उसके बाद कौन सी है? अब पेशावर का मुकाबला जाहिर है उससे होगा, इस्लामाबाद यूनाइटेड से। हाँ, अच्छा जबरदस्त, ठीक है। अच्छा तो इस्लामाबाद उसको जीत जाएगी इस्लामाबाद को,
फिर ये सुल्तान मुझे फाइनल में नहीं नजर आ रही। ओहो, ये तो प्रेडिक्शन। अच्छा, बट ये बताइए अगर पेशावर लाहौर और पेशावर का फाइनल होगा। अच्छा, ये बताइए अगर पेशावर जीत गई तो हो सकता है अगले साल सारी फ्रेंचाइजीज आपसे राब्ता करें। हाँ, ये मुझे लग रहा है कि आप हमें सपोर्ट करें तो हम भी जीतें। नहीं सर जी, ऐसी बात नहीं है। ये तो अपने जोरों को, मुझे बहुत शौक है बचपन से ही। मेरी एज तकरीबन 54 है और जाहिद फजल, इजाज अहमद मेरे साथ के खेले हुए प्लेयर है। मैंने कराची से ही खेला, नेशनल कॉलेज से। माशाल्लाह। अच्छा, तभी इतनी गहरी नजर है इनकी। इंशाल्लाह मैं आपके साथ राब्ता रखूंगा जब फाइनल में पहुंचेगी तो। बिल्कुल, बहुत जरूरत होगी, ना सिर्फ हमसे रखिएगा बल्कि पीसीबी से भी रखिएगा। किसी की कोई जरूरत नहीं है। आपका प्रोग्राम देखते तो फिर आता है ना, तो फिर मैं कहता हूँ चलो मैं भी अपनी आपको जबरदस्त। नहीं, आप बिल्कुल, बहुत शुक्रिया और आप अपनी राय हमसे शेयर करते रहिएगा, हमें भी अच्छा लगता है। इश्तियाक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की। तो ये शुजात, आपकी तो टीम भी उन्होंने आउट कर दी, इस्लामाबाद भी नहीं जा रही। फाइनल में जा रही है पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर। वैसे लाहौर के परफॉर्मेंस पे क्या क्या कहेंगे? पहले उन्होंने इस्लामाबाद को हाँ, ये लाहौर में चेंज कर दिया, अगली बार पूछेंगे उनसे। नहीं, वैसे मुझे लगा मैंने शायद गलत सुना। उन्होंने पहले कहा था कि फाइनल होने जा रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी का, फिर उनको लगा कि नहीं, इस्लामाबाद नहीं जा रही, फाइनल में जा रही है लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी। आपको क्या लग रहा है शुजात? देखिए, मेरे लिहाज से मैं इनसे पेशावर तो नहीं, लेकिन मैं एग्री करूंगा मुल्तान और लाहौर के फाइनल कर सकते हैं। ये दोनों टॉप की टीम है, दोनों बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। और इस्लामाबाद के साथ मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा जो कहेंगे ना, हम लोग उर्दू में यूज करते हैं, हाथ हो गए इनके बहुत से प्लेयर जो इंजर्ड हो गए, जैसे मुन्नू इंजर्ड हो गए और शादाब इंजर्ड हुए हैं और इनके एक दो प्लेयर्स खेल वापस चले गए हैं, तो उनको ये भी साइड बैक लगा हुआ है। तो इस्लामाबाद वैसे तो बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, अभी भी है। आजम खान की परफॉर्मेंस आप देखें, कल अच्छी खेला आजम खान ने, और अनफॉर्चुनेटली वो मैच फिनिश नहीं कर सके, लेकिन वी वर ऑल होपिंग कि किसी तरह इस्लामाबाद मैच जीत जाए, लेकिन वो कल फिनिश नहीं हो सका। हालांकि इस्लामाबाद में वो भी बड़ा धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं आजम, शुजात। जी बिल्कुल, और कोयटा ग्लैडिएटर्स वाले तो सोच रहे होंगे हमने आजम को क्यों देखा। दो मैच बहुत अच्छे नहीं खेले आजम खान ने, 85 की, मगर हम लोग चाह रहे थे, मतलब हम छोड़ के और भी, क्योंकि आजम खान का ताल्लुक भी कराची से है और पहले कोयटा से खेल लेते वो सबसे पहले, तो हम सब चाह रहे थे कि वो मैच को फिनिश करते, क्योंकि हमारा यंग टैलेंट है और हम लोग चाहेंगे सबसे पहले उनको प्रॉपर टीम में भी देखें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कल हो नहीं सका, मैच फिनिश नहीं सका। फहीम अशरफ यहाँ पे आउट हो गए, उनको किसी बैक सपोर्ट भी नहीं मिल सकी 7 डाउन के बाद। और कल का मैच बहुत नील बैटिंग था और बिल्कुल भी अंदाजा लगाना आसान नहीं था कि ये मैच जीतने कौन सा जा रहा है। साथ रहिएगा आप शुजात। अब हमने पेशावर ज़ल्मी की बात कर ही ली है, तो पेशावर ज़ल्मी के वहाब रियाज के लिए एक एजाज भी है कि वो पाकिस्तान सुपर लीग में 100 विकेट लेने वाले पहले बॉलर बन गए। तो ये तारीख जब तक पीएसएल की रहेगी, पहले बॉलर तो यही रहेंगे, यही लगता है। ये शुजात, आप ये बताइएगा कि आपको कोई सवाल करना है अगर कोई पीएसएल के हवाले से फवाद साहब से, तो आप कर लें। और जी फवाद साहब को बिल्कुल मुझे एक सवाल करना है, मैं वेट कर रहा था। जी फवाद साहब ये बताइए कि वो अब तो वैसे कराची का तो कोई चांस आपको लगता है कि कराची की, मुझे लगता है कि एज ए कराची, मेरा सवाल नहीं, बहुत सारे दोस्तों का सवाल होते हैं कि कराची की ड्राफ्टिंग में कुछ मसला था, या पिक साइड नहीं कर सके या कुछ गलती हुई, आपको क्या ख्याल है? देखिए, गलतियों पे गलतियां हुई शुजात। पहले ड्राफ्टिंग में हुई, फिर जो टीम सेलेक्ट की उसको सही तरीके से नहीं खिलाया। तो एक टीम अगर 8 मैच हार जाए तो सिर्फ एक चीज पे बात नहीं, लगातार गलतियां हुई, वही एक वजह बनी कि 8 के 8 मैच आप हारे और 2 मैच तो लास्ट करीब आके हारे। सो गलतियां तो बहुत सारी हुई हैं। मोस्ट प्रॉब्ली आफ्टर द पीएसएल वो लोग सारे बैठेंगे और सोचेंगे कि अब अगले साल की कैसे तैयारी की जाए। ये तो अब खत्म हो गया, एक फॉर्मेलिटी है, उन्होंने अपने आखिर के मैचेस खेले और उसके बाद अगले साल के लिए अब सोचना पड़ेगा। ठीक है शुजात, यहाँ पर मैं आपसे शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आप पीएसएल खासतौर पे देखने के लिए पाकिस्तान फॉर्चुनेट, आपकी जो टीम थी वो फाइनल तक नहीं पहुंची, बल्कि पीएसएल में ही नहीं है। बहरहाल आपसे बात किया, बहुत शुक्रिया। मैं फवाद साहब से ये पूछना चाह रही थी कि उमर गुल, क्योंकि ज़ाहिर है अब कोयटा ग्लैडिएटर के बॉलिंग कोच भी हैं, तो उनके ऊपर कितनी जिम्मेदारी है? क्योंकि कल हमने देखा कि एक तो खराब बॉलिंग होती है और एक बहुत ही खराब बॉलिंग होती है। कल तो ये देखने में आया। देखिए, यहाँ पर ना बॉलिंग कोच का उतना रोल नहीं होता। हमने आखिर से बात हुई थी, होता जरूर है, बट ये सारे प्रोफेशनल्स हैं जिनको यहाँ पर लाके खिलाए, वो एक गाइड कर सकते हैं कि कहाँ करनी है, क्या करना है। लेकिन अब वो जाके वहाँ बॉलिंग उनसे करवा नहीं सकते।
इसी तरह अगर बॉलिंग बहुत अच्छा करे तो भी ज्यादातर क्रेडिट बॉलर्स का जाता है। सो उन्होंने जरूर गाइड किया होगा, बताया होगा। अब अगर उस जगह पे वो बॉल नहीं करेंगे तो मार तो पड़ेगी। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि उमर गुल कह रहे होंगे भाई वाइड बॉल करो या सही जगह पे गेंदें ना करो। सो वो गलतियां हुई हैं। अब वो गलतियां हुई तभी इतना बड़ा स्कोर भी हुआ। तो उमर गुल पे मतलब उनसे शिकायत करना, उनसे बात करना मेरे ख्याल से ज्यादती होगी। ठीक है, थोड़ा बहुत। और आज भी तो बड़ा जबरदस्त मैच होने जा रहा है। जी तो उस पर देख लेते हैं जरा क्या। अकीर अहमद से बात करते हैं। PSL 7 में रिवायती हरीफ लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स थोड़ी देर बाद कदाफी स्टेडियम में आमने सामने आ रहे हैं। आज इसके नुमाइंदे अकीर अहमद ने शायकीन से इस मैच के हवाले से बातचीत की है, देखते हैं। बड़ा जबरदस्त मैच होने जा रहा है लाहौर में। आज देखते हैं कि लाहौर कराची को जिस तरह हरा के आया है कराची में, क्या आज वो कराची को भी इधर फिर दोबारा पकड़ लेगा? इस हवाले से हमारे साथ यहाँ पर शायकीन मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। हम तो कराची को सपोर्ट कर रहे हैं और हमें कराची से अभी भी उम्मीद है कि वो जीत सकता है। हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, कराची जरूर जीतेगा। हाँ भाई, आप क्या कहोगे बेटा, कराची या लाहौर? कराची। क्यों कराची क्यों हार रहा है? वो तो कोई बात नहीं, वो जीतेगा बाद में। हमारी फुल सपोर्ट लाहौर के साथ है, इंशाल्लाह लाहौर जीतेगा। बिल्कुल जी, हम लाहौरी हैं और हम कराची को यहाँ भी उसी तरह से बिछाएंगे जहाँ वैसे बिछाया था कराची में। इंशाल्लाह लाहौर जीतेगा, कराची को बुरे तरीके से हराएंगे। जी बिल्कुल, आपने यहाँ पर शायकीन की गुफ्तगू सुनी, उनमें जोशो खरोश बड़ा अरूज पर है। वो कह रहे हैं कि बड़ा टाकरा जरूर है। कराची और लाहौर जब आमने सामने होते हैं तो दोनों शहरों के अवाम की दिलचस्पी और ज्यादा बढ़ जाती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कराची जीतेगा और ज्यादातर जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि लाहौर इस बार तगड़ी टीम है, वो कराची को कराची में जिस तरह हरा के आई है कजाफी स्टेडियम में भी हराएगी और अपनी फतह का सिलसिला जो है वो जारी रखेगी। तो जनाब पवार साहब, बड़ी राइवलरी भी तो है ना कराची और लाहौर बिल्कुल है। और आप देखें लेकिन कराची के सपोर्टर लाहौर में मौजूद है। इस सब हालात के बावजूद भी कोई सपोर्ट करने वाला, ये अच्छी बात बड़ा अच्छा लगा। वो कह रहे हैं कि नहीं कुछ भी हो जाए कराची को नहीं छोड़ेंगे और कराची के साथ ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज बड़ी जबरदस्त मतलब है मैच होने जा रहा है। लेकिन अहम तो शायद ये मैच नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंग जरूर होगा। भाई ऑब्वियसली कराची लाहौर का मैच होता है, उसकी एक अपनी इंपॉर्टेंस होती है। उसका दो बड़े शहर आपस में टकराने जा रहे होते हैं और उनके फैंस जो हैं वो जरूर इंतजार कर रहे होते हैं। और कराची ने ओवरऑल टूर्नामेंट में अच्छा नहीं किया, तो कम से कम उनके जो चाहने वाले हैं वो चाहेंगे लाहौर को ही हरा दें, ताकि कुछ तो हमें कहने को कि जी तुमने जो भी किया। आपको क्या है आज, क्या फीलिंग्स आ रही है, क्या वाइब्स आ रही हैं आज लाहौर? जो आप देखिए, सच बात तो ये है कि नंबर 2 पे 1, नंबर 6 पे वो 8 के 8 मैच हारी हुई है। लेकिन फिर भी हम यही चाहेंगे। चाहते हुए भी कैसे कह दूं कि कराची जीतेगा? नहीं जीतेगा नहीं, लेकिन कराची जीत सकता है। चलें ठीक है, फवाद साहब कह रहे हैं कराची जीत सकता है। तो अब तो 7:30 बजे के बाद ही पता चलेगा कि होने। क्रिकेट हो जाए में फिलहाल लेते हैं। किरण रिजवी, फवाद साहब को इजाजत है। अल्लाह हाफिज।